वो सर नेबलेस में आपके पास था, मैं टोटली चेंज। काम मेरा हर टाइम 5-6 महीने और मैं देखता हूँ 3-4 महीने में मेरा ग्रोथ होती रहती है। मेरे गुरु की कृपा मान लीजिए, सब कुछ देख लीजिए आप, सब कुछ है। अब मेरे पास 2 दुकानें हैं, ठीक, अच्छी अचीवमेंट, गाड़ी सब है मेरे पास, अच्छी प्रॉपर्टी, मैंने 20-25 लाख रुपए प्रॉपर्टी भी ली है। अपने गुरु की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत मुझे सीखने के साथ उससे ज्यादा लगन से मुझे काम सिखाया है। मैं जब दिल्ली में गया तो मैंने एक इंस्टीट्यूट से क्लासेस ली, ठीक है। उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स के अंदर कुछ छोटा मोटा काम देखने के लिए, उससे भी मुझे कुछ मिला नहीं। मेरा एक सीनियर लड़का था अभिषेक नाम का, ठीक है, वो मुझे आपके पास छोड़ के गया कि आप यहाँ पे काम से लिए। तब तो मेरे पास सर पैसा, या तब तो मेरी डैडी मुझसे भी नहीं आई थी, ठीक है। वो बोला कि देख ले, अगर ठीक लगता है तो तुझे। पर वहां पे मैं 3 साल रहा, 2.5 साल के आसपास रहा मैं। वहां पे मुझे सब कुछ मिला सर, काम भी मैंने सीखा, ठीक है, जो कैप्चर किया मैंने वो किया, सब कुछ मैंने टाइम टू टाइम अपना दिया वहां पे। सर सब कुछ मेरे जिंदगी का, मेरा सब कुछ नजरिया ही बदल गया वहां रहने के बाद। जो फालतू की एक्टिविटी मेरी कमी थी वो उसके बाद वो खत्म ही हो गई, बिल्कुल ही, वो बिल्कुल खत्म हो गई। इधर उधर देखना, ये करना, इधर सोचना, वो सोचना, सब कुछ खत्म हो गया। 2.5 साल तक मेरा पूरा फोकस वहीं पे रहा। मैंने अच्छे से काम किया, अच्छे से मैंने काम सीखा, और यहाँ पे आके मेरा बहुत बढ़िया काम सेट हुआ सर। आप मानेंगे, पहले महीने आज भी मुझे याद है, लोगों ने मुझे ये कहा था कि 6 महीने तक तुझे रेंट खुद से देना पड़ेगा दुकान का। मुझे आज भी याद है, पहले महीने मैंने 25,000 रुपये काम किया था। गुड। 25,000 रुपये उस साल, मतलब उस टाइम पे किसी की नॉर्मल दुकान की इनकम भी नहीं होगी। 25,000 रुपये मैंने पहले महीने काम किया था सर। काम मेरा हर टाइम 5-6 महीने, और मैं देखता हूँ 3-4 महीने में मेरा ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं कि मेरा काम, अभी मार्केट में काम नहीं है, पर मेरा काम जैसा था वैसा ही चलता है। मेरे गुरु की कृपा मान लीजिए, सब कुछ देख लीजिए आप, सब कुछ है। अब मेरे पास 2 दुकानें हैं, ठीक, अच्छी अचीवमेंट, गाड़ी सब है मेरे पास, और ये सब इसी दुकान से मैंने लिया है। अब गुड। मैंने, हाँ, अच्छी प्रॉपर्टी, मैंने 20-25 लाख रुपए प्रॉपर्टी भी ली है, और सब मैंने, आप ये मान लीजिए, दुकान से ही लिया। इसमें मेरे घर वालों का या किसी का कोई हाथ नहीं है, सब मैंने इस दुकान से ही कमाया। अपने गुरु की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा है सर। उन्होंने बहुत मुझे सीखने के साथ उससे ज्यादा लगन से मुझे काम सिखाया सर। तो ऐसा क्या था पहले महीने में आप किराया निकाल पाए? ऐसा आपने अपने गुरु से क्या सीख लिया था कि वो से पहले सीख लिया कि पहले तो आप अपना व्यवहार अच्छा कीजिए, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे नॉर्मल इंसान के साथ भी अपना व्यवहार आप सबके साथ बराबर रखिए, ठीक है। आप ये मत देखिए उसके पास ज्यादा है तो आप उसके हमेशा नीचे रहिए या उसको बड़ा सोचिए, ऐसा नहीं है। आप सबको समान रखिए अपने जीवन में, ज्यादा काम जिसके पास है या कम काम किसी दुकानदार के काम है, सबको आप बराबर रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए। और मेरी स्किल इतनी अच्छी थी सर, मैंने कस्टमर के साथ कभी धोखा नहीं किया, उसका ही हमेशा सोचा, पहले पहले कस्टमर का काम है, उसके बाद पैसा। तो क्या आपके गुरु ने आपको ये सिखाया था कि कस्टमर के साथ? मेरा तो सब कुछ उन्होंने ही सिखाया था सर, गुरु ने ही सिखाया, सर कुछ है नहीं। वो बात, मुझे कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, किसी से बात करने का तरीका भी मुझे नहीं आता था। मैंने देख देख के वो सब कस्टमर कैसे आते हैं, पहले तो मैं, आप ये मान लीजिए, मैं गांव से हूँ, तो मैं लड़कों को देखता था ये कस्टमर से कैसे बात करते हैं, वो सीखा मैंने, वो देखा मैंने। धीरे धीरे मैं भी कस्टमर को अटेंड करता, ठीक है, साइड बाय साइड में अपना काम भी देखता रहता। फिर मुझे धीरे धीरे वहाँ पे रिपेयरिंग मिलने लगी, मेरी क्लासेज अच्छी हुई, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ वहाँ पे। 2.5 साल तक बिल्कुल परफेक्ट। लास्ट में, आखिर में मेरे गुरु ने ये कहा कि ले, ये 500 रुपए अब तो अपने कमा के खा लेना। और मैं बीच में जाना भी चाहता था, मेरा मन हुआ कि मैं एक बार यहाँ से, मेरा हो गया, पर गुरु ने ये कहा नहीं जाना, अभी रुक, अभी रुक, मैं तेरे ऊपर टाइम लगा रहा हूँ, उसको देख। वो आज भी मुझे वो याद है वो बात, कि उन्होंने ये कहा अभी कहाँ जाएगा, अब मैं वो तेरे ऊपर टाइम लगा रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तेरे ऊपर टाइम लगा रहा हूँ। मेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे सर, मेरे गुरु को देने के लिए 500 रुपए भी नहीं थे, पर मुझे ये पता था मैं यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकलूंगा। वो मेरा माइंड सेट था, उससे अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मेरा काम ही उस टाइम पे जो था, काम से बड़ा कुछ भी नहीं, काम है तो सब कुछ अच्छा है। आपके आपके दुकान का नाम क्या है? अंकित लैपटॉप। अपना ही नाम रखा। गुड। तुम्हें पता है कि आज मार्केटिंग गुरु यही सिखाते हैं कि हमेशा अपने नाम से ही काम करना चाहिए। पता है सर, वो मुझे जो अच्छी बात थी, वो अच्छी, जो अच्छी लाइन आप, जो लाइन आप बोलते थे, उसमें से मैं कुछ ना कुछ कैप्चर करके उस लाइन को याद रखता था।
हमेशा मैंने ये अपने जीवन को लगा लीजिए, सब अपना मेरा जो अनुभव हो मैंने उसको बदल लिया। कि आप बोलते थे कि आप खुद को बदल सकते हो, किसी को नहीं बदल सकते हो, वो लाइन मेरी फेवरेट लाइन है। मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं किसी कस्टमर को बदल दूं, मैं मेरे घर वालों को बदल दूं, मैं खुद ही बदल लेता हूँ। ठीक है, गुड। कभी बात आती है पैसे की, कस्टमर बोलता है यार 1200 रुपए मैं नहीं पे करूंगा, 1000 रुपए दे दे, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर कम से कम खुश रहेगा, उसको नहीं बदल सकते आप। कस्टमर को खुश रखना सर बहुत बड़ी बात है, उसको सर्विस देना भी मैं बहुत वो मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैं 10 में से 9 कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजता हूँ। कस्टमर की उसकी सोच के ही अपना काम करता हूँ सर, खुद की बाद में ही सोचता हूँ। मतलब आप कस्टमर को वैल्यू दोगे तो पैसे तो आ ही जाएंगे। हाँ सर, वैल्यू देता है कस्टमर, फेथ भी तो जरूरी है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबंडेंस माइंडसेट। पैसा सेकेंडरी इंग्लिश है, तो पैसा सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपकी सर्विस, आपका काम। बस मैं सर आपसे एक इंग्लिश ही नहीं सीख पाया। कोई बात नहीं बेटा, कोई पर सर मेरा अच्छा माइंड सेट था, मैं ये मानता हूँ। मैं जिस से पर्पस से आपसे मिला वो सब कुछ मिला सर। तो दादी को मेरे लड्डू मैंने खाए थे दादी के हाथ के, थैंक यू बोलना, उनको मेरी नमस्ते बोलना। मेरी दादी तो मरते दम तक आपको हमेशा याद करती है। मेरे फादर है, मेरे मदर है ना, सब कुछ आपका ही दिया गया है सर, उसमें कोई वो है ही नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये तो प्रभु का दिया हुआ है, सब उनका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं सर, आप ये लगा लीजिए ना, किसी के पास होता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उसी से वो 500, 1000, 10,000 रुपए करता है। मेरे पास तो सर जीरो। जब मैंने दुकान की सर मेरे पास 0 रुपए था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पैसा, मेरे गुरु ने हमेशा यही कहा कि बिजनेस के लिए पैसा कोई मैटर नहीं रखता। वो बात जिस दिन आपने मुझे बोली वो मेरे दिमाग में बैठ गई। बस बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने वाला मैं बंदा हूँ सर। और आप आज मुझे चाहे कुछ भी ले लीजिए, वो मैं आपको कुछ भी कर सकता हूँ सर, मैं आज नहीं बोलता हूँ। ये सबसे बड़ी बात, हर कोई इंसान कोई नहीं कर पाता सर। मैंने वो सब कुछ लिया है अपनी जिंदगी में, जो मुझे पसंद आया, जो मेरी फैमिली को पसंद आया, चाहे वो 10 लाख रुपए की चीज हुई, ऐसी उंगली रखी वो मैंने लेके वो उस काम से सर। ये बहुत बड़ी बात है, अपने घर वालों की इच्छा पूरा करना ही मेरा पहला धर्म, और उन्हीं की सोचता हूँ। अपने लिए मैं कभी सोचता ही नहीं, मुझे उस बात से मतलब ही नहीं। इच्छा की भी पूरी होती नहीं सर, इंसान की खुद की पूरी नहीं होती। करेक्ट। इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं सर, ये सब अपने गुरु से सीखा। इच्छा कम रखो, ज्यादा दिखावे में विश्वास मत रखो, उससे कुछ होगा नहीं। ये जो थी 50-60 बातें जो मैंने मेरे माइंड में ऐसी बैठी हुई हैं, वो हमेशा मुझे याद आती हैं, हर कदम पे याद रखता हूँ सर मैं। कस्टमर का भी गुस्सा भी होता है, नाराज भी होता है, फिर भी मैं अपने को शांत रखता हूँ। कोई नहीं, हो गया, कुछ पे करना है या कुछ करना, वो मैं सब एडजस्ट करता हूँ। उससे कस्टमर कभी बाद में ये नहीं कहता तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। एक दो जैसे मैंने आपके पास रहता था, एक दो बार ऐसा हुआ, आपने देखा मैं कस्टमर को अटेंड करता, फिर उससे अपना गुस्सा दिखाता हरियाणी वाला, फिर मैं धीरे धीरे शांत हो जाता, पर मैं वो सीख गया सब। तो गुस्सा शांत करना कैसे सीखा आपने? सर मैं पता नहीं, वो आपकी दया दृष्टि है सर मेरे ऊपर। नहीं, वो तो प्रभु का है, सब कुछ यूनिवर्स का है। आप जैसे खुद होते हो ना, आपके चारों तरफ वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते नहीं हैं। सर, आपसे मैंने सीखा कि सब कुछ बदला जा सकता है। हम्म। किसी का एक हाथ होता है, आपके दोनों हाथ मेरे ऊपर ऐसे रहते हैं सर हमेशा। वो मुझे याद है, चाहे मैं परेशानी में हूँ, चाहे मुझे कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है, फिर भी आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है सर। उसी के कारण आज ठीक है। अच्छा इंजीनियर तो सर कोई भी बन सकता है, अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा इंजीनियर तो सर कोई भी बन सकता है। ये आपकी क्वालिटी है अंकित, जो आपने सीखा। मैंने तो नहीं बहुत सर, पता है क्वालिटी नहीं थी सर बिल्कुल भी, वो आपके पास रह के, ठीक है, वो आपके पास रह के मेरे में इतना बदलाव हुआ। वो सब मैं ये मानता हूँ कि इक्वालिटी तो मुझे पता ही नहीं था सर, इक्वालिटी भी इंसान के अंदर होती है। वरना सर छोटे से एरिया में एक बिल्कुल छोटा सा गांव, वहां से कहाँ से काम करना, बिजनेस करना कौन सीखता है? तो कभी आप हार्ड होते थे कोच, मीन्स आपके जो गुरु थे वो आपके ऊपर हार्ड हाँ होते सर, थे? एक दो बार मारा भी है। मुझे याद है सर, एक बार क्या याद था, किस बात पे? वो मेरे से कोई गलती हुई थी, मैंने कही ऐसी गर्म हो रही थी, मैं सोचा ये गर्म हो रही तो वो खराब है, वो मैंने उसको उतार के पावर डाल दी, वो डेड हो गया। अच्छा, और जबकि उन्होंने पहले बता दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, बिना ऐसा नहीं बताए। करना चाहिए सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी
सर अब काम ज्यादा होने के बाद तो ये नहीं लगता कि मैं उस चीज को ढूंढूं कि वो प्रॉब्लम कैसे हुई, पर पहले तो शुरू शुरू में मैंने इस चीज पे बहुत ध्यान किया। आपने मुझे ये बताया कि ये देखो कि वो प्रॉब्लम हुई कैसे, उससे ये आइडिया हो जाएगा। उसी का रीजन है कि मैं ज्यादा लैपटॉप ठीक कर पाता हूँ अभी। गुड। ये मुझे ज्यादा आइडिया हो गया कि इस चीज से ये दिक्कत हो सकती है, इस चीज से ये दिक्कत हो सकती है। और जब ये होती है तो पैसा भी ऑटोमेटिक सर ज्यादा मिलता है। कस्टमर ट्राई करके लाता है तो आप, और स्किल दिखाने का मौका मिलता है सर हमें, मुझे मिलता है सर बहुत बार। मेरे पास कल ही एक लैपटॉप आया, ठीक है, लैन पोर्ट, उन्होंने लैन पोर्ट से बाई बैक ये लगा लीजिए, पीछे से पावर आई और एक रेजिस्टेंस जल गई। पूरे मार्केट ने ट्राई कर लिया, वो लैपटॉप किसी से ठीक नहीं हुआ। मैंने उनको ये कहा 2500 रुपये लूंगा, ठीक करके आपको दूंगा, ठीक है। उन्होंने बायोस करवा ली, आईओ भी चेंज हो गई, वो चला ही नहीं सर, उसमें पावर ही नहीं आई। उसमें छोटा सा मेजर फॉल्ट, उसके बाद वो चल गया, वो मैंने करके दिया, कस्टमर खुश हो गया। गुड, थैंक यू मेरा नाम रोशन करने के लिए। और कभी कभी गुरु को या माता पिता को हार्ड होना ही पड़ता है कि वो मैं हूँ, क्योंकि जिंदगी में जो गलती हमने की है उसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये गलतियां नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद भी यदि वो पहली गलती तो ठीक है, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं होती है, फिर वो अपसेंट माइंड, आपका दिमाग या आपका वही माइंडसेट है वो आपको मजबूर करता है कि नहीं, कैजुअली लेने की कोशिश करता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ तो और लोगों ने भी सीखा था, लेकिन जो एडवांटेज या जो फोकस या जो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख आपने देखी वो और लोगों ने नहीं देखी अंकित। सर मुझे भी तो और गुरु मिले हैं, मुझे ये ऐसा गुरु शायद किसी को नहीं मिलेगा सर। मैं तो अपना ये बोलता हूँ मन से बात, ऐसा गुरु भी सर किसी को नहीं मिलेगा आज के टाइम में। ये तो सबसे जो बड़ी बात है। नए लोग जो हैं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई सलाह आपकी? सलाह है, आपके पास आएंगे तो सर उससे अच्छा उनके लिए कोई है वो अनुभव होगा ही नहीं। वो चाहे आपके पास साल रहे, 6 महीना रहे, कितना भी टाइम रहे, आप बहु मिल रहे हैं सर। आप पैसे का तो कोई आप ही लगा लीजिए। आपसे सीखना बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ सर। 0 पैसे से काम शुरू किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर, ये सब मैंने आपसे सुना है। वो सुनता था, वो मैं दिमाग में बिठाता था। मैंने आपसे एक बार एक सवाल भी किया था कि मैं इस कम उम्र में वहां पे काम कर पाऊंगा। हाँ। मुझे याद है आज भी, मैंने आपसे, मैं मेरी क्लास में भी सबसे छोटा ही था, मैंने आपसे ये कहा कि मैं इस उम्र में सबसे छोटा हूँ, क्या लोग मुझे मार्केट में टिकने देंगे? आपने ये कहा मुझे, आपकी स्किल अच्छी होंगी तो आप कहीं भी टिक जाओगे। बस उस पर मेरा फिर माइंड सेट था कि मुझे काम ही सीखना है, बस आराम से यहाँ पे रह के अच्छे से। गुड, थैंक यू अंकित आपके इस समय के लिए और मुझे गर्व महसूस कराने के लिए, अच्छा मेरा स्टूडेंट बनने के लिए और अपने जीवन में ये सब प्राप्त करने के लिए। ऐसा मुझे तो सर कोई भी कमा सकता है, पर अच्छा इंसान बनना मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि आज मेरी इतने लोगों में जगह है, वो सब आपके कारण ही सर। ये सबसे बड़ी बात है सर मेरे लिए। किसी को कोई दर्जा मिलना, किसी को कोई जगह मिलनी इस उम्र में, वो सर बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। और ये मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं कहाँ था और आज मेरी कहाँ जगह है। ये आपके आपके द्वारा किए गए एक्शन, आपके द्वारा किया गया कर्म बिना परिणाम की चिंता किए, ये उसका सब परिणाम है, उसका फल है। क्योंकि जब आप फल की चिंता करके कोई काम करते हैं तो आपको फल दिख रहा होता है, काम नहीं करते। लेकिन यदि वर्तमान में जो काम मैं कर रहा हूँ, करंट में जो काम मैं करता हूँ, उसको मैं डूब के मैं उस काम को करता हूँ, तो फल तो अपने आप आ जाता है, रिजल्ट अपने आप आ जाता है। रिजल्ट आएगा तो उसके लिए लोग मुझे भुगतान करेंगे ही करेंगे। ये ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने, सही किया है आपने, और अपने आप को प्रूव किया है, सिद्ध किया है लोगों की नज़र में। और भिवानी में आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर। चर्चा है हजारों मेरे। लोग आप हजारों लोग जानते हैं सर, इस कम टाइम में हजारों लोग जानते हैं। रियली रियली बहुत अच्छे, बहुत, मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूँ आज अंकित। थैंक यू, मुझे गर्व महसूस कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बेटा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। सर आपका ही दिया गया है सब कुछ। बच्चों पे, सब पे मेरा आशीर्वाद। एंड ठीक है, मेरी आयु ऐसी है। वो तो है ही सर आशीर्वाद। हाँ, वो तो मुझे ऑलवेज। पता ही है। उन सब बच्चों का आशीर्वाद मैं ही छीन ले गया। अच्छा, एक बात याद है, जब आके यहाँ मेरे से कुछ बोला था मकान बनाने को लेके, तो मैंने क्या बोला था, वो याद है बात? भूला तो नहीं? मकान बनाने के बाद जब आया था मेरे पास, अच्छा, मकान बनाने के बाद सर, हाँ याद है सर। याद है ना? काम किया उसने भी जिंदगी में। हाँ सब सर। कभी गर्व नहीं करना, नहीं सर। सिंपल, हमेशा सिंपल रहो। पैसे ठीक है, क्या बोला था, नहीं कभी सर, दिखावा। नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, मैं करता भी नहीं सर।
इस सब चीज से दूर हूँ और दूर हमेशा ही रहूँ, क्योंकि उसमें फिर दूसरा एक फैक्टर आ जाता है माइंड में कि रिश्तेदार के पास एटीट्यूड ये जिसको है, बोलते इसके हैं पास कि, ये है। और सबसे बड़ी बात मैं, है ना सर, मैं वो शब्द होना ही नहीं चाहिए ना कि मैं, उससे क्या है, जब वो होगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। सही बात है अंकित। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु बन के प्राउड फील कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ। तुमने मैं मुझे, तो ऋणी रहूंगा आपका हमेशा सारी उम्र। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरे घर वाले रहेंगे, मेरा छोटा भाई रहेगा, ठीक है, मैं उन सबको पढ़ा पाया, लिखा पाया, सबकी मदद कर पाया, ये कितनी बड़ी बात है। आज मैं इस काबिल हूँ, सबकी मदद की सोचता हूँ, सब उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए खड़ा है, घर में बड़ा है। तो अच्छा लग रहा है मेरी वजह से यदि आपकी लाइफ में, या मैं तो कुछ नहीं हूँ, खैर ये तो सब। ज्यादा तो मैं नहीं कमाऊंगा, और 50 बंदे की मैंने फाइनेंशियल मदद करता हूँ, जैसे मेरे से जो रिश्तेदार हैं मेरे, सबकी सोचता हूँ, सबका करता हूँ। मेरे पास हालांकि कुछ नहीं होने के बाद भी मैं खुद संतुष्ट हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ खरीद सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। आप रिश्तेदारों की मदद करते हैं तो उनसे इस आशा के साथ करते हैं कि उनसे पैसे वापस चाहिए, कि इस नहीं आशा सर, के कुछ साथ? भी नहीं, सबको पता है ये ऐसा ही है। पता नहीं, इस मेरी मम्मी तो बोलती हैं, दिल्ली गया था, इतना गुस्सैल था, किसी को कुछ समझता नहीं था, पता नहीं क्या करके आया, अचानक चला गया, क्या खा के आया, क्या पी गया, कभी कुछ बोलता ही ना, कोई गुस्सा करता, आराम से रहता है, और किसी की सबकी सोचता है, खुद की कभी सोचता ही नहीं। गुड। इतना बड़ा बदलाव सर किसी के जीवन में होगा नहीं। मेरा सब कुछ बदल गया सर, बिल्कुल। जैसे बिग बॉस में जाते हैं लोग हैं? मेरा बिग बॉस तो सर रेबलेस में आपके पास था, मैं टोटली चेंज। कभी फील होता ही नहीं कि मैं कुछ हूँ या मैं, मेरे अंदर कुछ है, मैं अपना जो कर्म है वो करता हूँ बस, और सबको यही बोलता हूँ, पर कोई सुनता नहीं, वो अलग बात है। सुनना भी एक कला है। मैं सर तुरंत चेंज कर लेता हूँ खुद को, हाँ। तुरंत उसी टाइम। किसी ने कुछ बोल दिया, घर वाले बोल देते हैं, चेंज, ठीक है भाई मैंने बदल लिया, मेरा माइंड चेंज, अपने हिसाब से करो, मैं कुछ नहीं बोलता है। कितने दिन में? एक दिन में ही? तुरंत सर, मैं कुछ, मेरे गुड। पास 2 लड़के काम करते हैं सर, आप मानोगे, उनकी मैं सुनता हूँ, उनके हिसाब से मैं चलता हूँ। वो जो काम करते हैं कि भाई ऐसा करना है, मैं वैसे ही करता हूँ। मैं नहीं करता कि भाई मैं कर सकता हूँ या मैं तुम लोगों की सुनूंगा नहीं, मैं यहाँ बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, तुम ही हो जो हो, अपने हिसाब से करो, ठीक है। एक बार गलत करोगे मैं बता दूंगा, उसके बाद अपने हिसाब से करो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास आप झूठ मानोगे सर, 3 लड़के रहते हैं, अलग अलग काम है हमारा सेपरेट सबका, वो भी मेरे साथ रह के अपना अच्छा गुजर करते हैं। मेरे पास एक प्रिंटर वाला लड़का है, वो कहता था मैं 10,000 रुपये नौकरी करता हूँ, आज मैं आपके पास रह के 50-60 हजार रुपये कमाता हूँ, और आप में ऐसी क्या खूबी मुझे खुद ही नहीं पता। वो ही मुझे यही बोलता है। मैं कहीं काम करता था, वहां 10,000 रुपया इनकम नहीं थी मेरी, मेरे साथ रह के उसकी 50,000 रुपये इनकम है, क्योंकि उसका अच्छा व्यवहार, मैंने उसको बहुत कुछ समझाया, बताया, उसके बाद उसका भी सब कुछ मान लो चेंज हो ही गया। अब 10,000 से सीधा 50,000 रुपये पहले महीने काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बड़ा होगा। तो अब आप उन लर्निंग्स को दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरे लोगों को उन लर्निंग को जब तक आप दोगे नहीं, तो ये अच्छी बात है, ये देना सर चाहिए। 2 लड़के तो मेरे पास प्रॉपर तैयार है, मेरे साथ रह के, उनका कोई चार्ज नहीं है, मेरी दुकान में रहते हैं, उनका कोई किराया भाड़ा कुछ भी नहीं है, वो अपना काम करते हैं। एक कमाता है 25 से 30 हजार रुपए, एक कमाता है 45 से 50 हजार रुपए हर महीना, और उनका कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे जो मिला उनको भी किसी को तो मिलना चाहिए ना। उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई करे या मेरा कोई करे ना, जिसमें खूबी है, जिसमें काबिलियत है वो करे। गुड, अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, है ना। मैं ये चाहूँ मेरा, यार मेरा कभी पूरा होगा नहीं, किसी दूसरे का होगा, मेरा भी तो कभी ना कभी किसी ने भला किया ना। मेरे लिए, मेरे कारण 2 का भला हो गया, वो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ सर। और बहुत तो एहसान मानते हैं, वो बोलते हैं कि महाराज सर, एक ये जो पीछे वाली मेरी दुकान में जिसमें बैठा हूँ, वो नाम भी उन्हीं का दोनों का, MK, मैं मोनू कृष्ण। अच्छा। हाँ, मेरी पीछे वाली अंकित उनकी ये, और सारा खर्चा मेरा, रहना सहना सब मेरा, अपने कमाओ खाओ बस, ये को तुम्हारा काम। गुड। और काम बढ़ाऊंगा उनका, ये नहीं कि काम कम हो गया उनको भगा दूंगा ना, मेरे साथ रहो सारी उम्र, लाइफ टाइम कहो, और अपना काम बढ़ाओ। तुम भी एक बंदा रखो, मैन पावर बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, किसी की मदद करो, 3 से 5 हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। एक प्रिंटर का करता है, एक कंप्यूटर का करता है, मैं लैपटॉप का करता हूँ, उसके थ्रू मेरे कस्टमर, मेरे थ्रू उनके कस्टमर। ये माना, एक हमने जोन बना रखा है
कहीं भी जाते हैं, हम कंप्यूटर का भी करते हैं, हम प्रिंटर का भी करते हैं, हम लैपटॉप का भी करते हैं, हम सेल परचेज का काम भी करते हैं। गुड। ऐसा करके मैंने अपने दिमाग से इस काम को जस्ट ज्यादा कर लिया। गुड। तो हरियाणा में एक्सपेंड करो अब आप इसको, दूसरी जगह भी जा सकते हो। हाँ सर, कर ये देखेंगे मॉडल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा मॉडल है, आपको पता है ये जो मॉडल है, इसको आजकल जो मार्केटिंग गुरु हैं सिखाने में लाखों लाखों रुपए ले रहे हैं, लाखों लाखों रुपए ले रहे हैं यही मॉडल सिखाने के लिए कि एक दूसरे को कोलैबोरेट करो। वहां बोला जाता है एक दूसरे को कोलैबोरेट करो। सर समझता है तब मजा आता है ना। अब मानता है, वो मेरे दिल से मानते हैं कि वो हमारा बड़ा भाई है, वो जो करेगा वो फाइनल है। बस जब तक वो मानेंगे वो करते रहेंगे। जब उनमें मैं हो जाएगी, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं सर। मैं जिस दिन जिस बंदे में है उसके अंदर उसके पास कुछ नहीं रहता। गुड 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 गुड। मैं उनको यही समझाता हूँ, कभी जीवन में मैं नहीं होना चाहिए। काम किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम कम आके भी अच्छा व्यवहार है तो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब आप यहाँ से काम सीख के जाओगे तो ये बात मैं आपसे काम क्यों कराऊं, कैसे प्रूव करोगे? लाइन है ये, याद है ये लाइन? तो बिल्कुल याद है सर, क्यों सर, उसके लिए तो मैं 6 बजे दुकान पे आता हूँ वो प्रूव करने के लिए। तो और वो प्रूव मैं आज भी करता हूँ। मैं कस्टमर को यही बोलता हूँ, आपको टाइम से काम मिलेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मैं मेरा कोई काम छोड़ दूं या 4 बजे आऊं, चाहे 10 बजे जाऊं, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी हेडेक है। आपको टाइम से काम मिलेगा, इतना आपको उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा, उसमें कस्टमर को कोई परेशानी नहीं। और मैंने देखा है सर, मैंने नोट किया है, मैं जैसी मनोवृत्ति का इंसान हूँ वैसे ही लोग मेरे पास आते हैं। ये बात मैं समय याद रखता हूँ आपकी। आप जैसे हो गए वैसे ही कस्टमर आपके पास आएंगे। हालांकि मेरी दुकान ऊपर है, फिर भी मेरे पास कस्टमर आते हैं। गुड। काफी, मैं चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंकित। सच में मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मुझे आप जैसे बच्चे पाके गर्व हुआ, गर्व है मेरे को। और दूसरी चीज ये है कि आप सेम चीज दूसरे लोगों को सिखा रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है ना? सिखाया हाँ, और ये जो कोलैबोरेशन है ये बहुत अच्छा है। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो दूसरे जगहों पे, दूसरे शहरों में, क्योंकि अब आप इस मॉडल पे अपने आप को प्रूव कर चुके हो और आपको ये आता है कि कैसे करना है। एक बात और आपकी मुझे याद है, बोलो। कि निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म स्वार्थ मिलता है सर। वो बोलते थे आपको ऐसा कुछ निस्वार्थ करके ही कुछ मिल सकता है, अगर आप स्वार्थ से करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। हाँ, मैं बोलता था निस्वार्थ में ही स्वार्थ भी है। निस्वार्थ, नहीं मतलब स्वार्थ नहीं, लेकिन जब आप निस्वार्थ करोगे तो लोगों को वो संदेश जाता है। तो उसमें आपका स्वार्थ ही होता है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, तो लोग आपको जो फिर आप वो लोग खुद आपको पैसा देने के लिए खड़े रहते हैं। वही बात है ना, वही सर, वही वाली है बात। अब जैसे मैंने 2 की मदद की, उनसे मेरा थोड़ा बहुत आमदनी इनकम होती है, तो वो हो गया ना फिर वो। करेक्ट। लेकिन निस्वार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब भी कुछ और लगा लिया, बड़ा स्वार्थी है। निस्वार्थ में भी स्वार्थ तो है ना, नहीं मतलब नहीं स्वार्थ, जहां स्वार्थ नहीं है, हाँ नहीं है। सो जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो लोग बाग, अब फिर यही एक माइंडसेट है जो आपको बनाता है अबंडेंस माइंडसेट, या ऐसा माइंडसेट जिसमें मुझे चिंता नहीं होती है कि मुझे कितने पैसे कमाने, वो अपने आप आ जाते हैं। और मुझे चिंता ये भी नहीं है कि सर मेरा काम कैसे होगा। आप ये बात भी मान लीजिए। हाँ मान लिया। कभी कभार मेरा काम नहीं होता, कभी कभार मेरा काम नहीं होता सर, हाँ। मैं रख के छोड़ देता हूँ, मालिक की इच्छा जब भी होगा तब देखेंगे, वो मेरा काम बनता है सर। तीसरे दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, रात को सोते हुए, है ना, सुबह नहाते हुए, टॉयलेट में बैठे हुए, क्लिक। मेरी मिसेज तो बोलती है, मेरी मिसेज बोलती है कि नींद में आर्टिस्ट आर्टिस्ट करता रहता है। सब बोलते हैं सर काम के, मेरे ससुराल, मेरे निजी लोग जितने बोलते हैं कि ऐसा क्या काम है यार जो तू करता है, ऐसा क्या बिजी हो गया जीवन में, क्या है, सब बोलते हैं, मैं सबकी सुनता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। और मैं घर वालों को यही बोलता हूँ, जब तक मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जब तक अच्छी इनकम हो रही है, तुम लोग ज्यादा मेरे से अट्रैक्ट हो। मेरे गुरुजी में से ये बोलते थे, जिस दिन मैं काम कम कर दूंगा या काम कम नहीं रहेगा, ये बॉन्डिंग अटैचमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये भी याद है? मैं बोलता ना सर, सब याद है, वो मैंने लिख के रखा हुआ है। गुड। क्योंकि मटेरियल भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को मटेरियल अट्रैक्ट करता है। मुझ जैसे आदमी को मटेरियल अट्रैक्ट नहीं करता है, बट तुम जैसे आदमी को मटेरियल अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मटेरियल अट्रैक्ट करता है। पर ये बात है सर, आपने जो मुझे सिखाया, जो आपने मुझे हमसे जो बातें शेयर की है, जो बताया,
अब मैं किसी के साथ वो बोलता हूँ तो लोग सुनते ही नहीं। आप जो बात बोलते थे उसको बात को मैं जैसे कैच करता ना, उस बात को मैं पकड़ लेता, उस बात को मैं दिमाग में बिठा लेता, याद रखता वो बात, उस बात को मैं अप्लाई करता। अब मैं सोचता हूँ कि देख सर बोलते हैं किसी को नहीं बदल सकते, कोई नहीं सुनता, वो बात सच है सर। आपकी हर बात की हुई बात, आपका जो एक्सपीरियंस आपने मुझसे शेयर किया वो सब याद है, और वैसी ही जिंदगी है सर, वो लोग भी वैसे ही है जैसा आप बोलते हैं। तो अंदर से कैसा महसूस करते हो? अंदर से सर, मैं कभी कोई मूवी देखता हूँ या किसी के साथ बैठता हूँ सर, कभी कोई फील नहीं होता। जब आपके सामने आता हूँ तो ऑटोमेटिक जैसे गूज़बम्स आते हैं। ठीक है, एक गुरु, मतलब जीवन में आप ये लगा लीजिए, ऐसा गुरु मिल ही नहीं सकता सर। अब आप मेरे लिए वो मेरी दादी बोलते हैं वो भगवान आपके लिए। मेरी दादी तो सर यही बोलती, जब तक याद जब तक रहेगा जीवन में हमेशा उनको याद रखना, सारे जीवन की शुरुआत उन्हीं से करना, उन्हीं की सोच के करना। ठीक है, कभी कभार मैं सोचता हूँ सर कुछ करता हूँ मैं आपको नहीं भी बता पाता, मैं मेरी दादी को बोलता हूँ मैं नहीं बता पाया, मुझे शर्म आती है या मुझे पता नहीं क्या है, मैं नहीं बोल पाता। मेरी दादी बोलती है बेटा वही तेरे माँ बाप, वही गुरु, वही सब कुछ तेरे लिए वही है, जो उनको याद करता है ना तो वो सबसे बड़ी बात। थैंक यू। जब भी मैं अपनी दादी के पास बैठता हूँ आपका जिक्र हमेशा मेरी दादी करती है। देख सब कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने दिया, वो कहाँ के रहने वाले, तू कहाँ का रहने वाला, तेरी इतनी मदद की, तुझे खिलाया पिलाया, वो हर बात मैं अपने से शेयर करता हूँ सर लोगों से, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। खिलाने पिलाने के लिए नीरू मैम का भी थैंक यू। नहीं वो सभी तो वो है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप ये देखिए ना, मुझे खिलाया पिलाया, एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। वो मैडम की सारी सब्जियां वो सब मुझे याद है, वो मेरे ऐसी तो मेरे घर में नहीं बनती। चल फिर आजा किसी दिन, मैडम के हाथ की सब्जी खाते हैं बेटा। सर आऊंगा सर, मैं ही लेके आऊंगा सब्जी, तो मैडम के हाथ की नहीं खाएंगे। चल ठीक है, बड़ा मजा आया तेरे से बात करके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल काम कर लो, काम काम पहले है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, बाय बेटा। सबका ध्यान रखो, पापा मम्मी का सबका ध्यान रखो, अपने अपनी टीम अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।